हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लेंडर के एडिट मोड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्लेंडर के यूजर इंटरफेस के बारे में। देखिए, एडिट मोड में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली एडिट कर सकते हैं और इसका एक शॉर्टकट भी है। अगर आप डायरेक्ट एडिट मोड में जाना चाहें बिना यहाँ ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक किए बिना, तो सिंपल टैब दबा दीजिए और आप एडिट मोड में पहुंच जाएंगे। देखिए, एडिट मोड में कुछ ऑप्शन तो हमने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये जो ऊपर आपके पास 8-9 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बता दिया है। इसके नीचे जो पहला ऑप्शन है वो है एक्सट्रूड रीजन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्टिसेस, एज और फेस क्या होते हैं। देखिए, आपके सामने एक क्यूब दिया हुआ है। अगर हम इसके वर्टिसेस सिलेक्ट करें तो ये जो साइड में एक पॉइंट दिया हुआ है ये होता है वर्टिसेस। एक क्यूब के 8 वर्टिसेस हैं। आप इनको एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं या ए दबाएं तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और जो एज होता है, एज जो इन वर्टिसेस के बीच में एक लाइन है वो एज है, आप देख सकते हैं। और इसके आगे ऑप्शन आता है फेस का। अगर आप फेस दबाएंगे तो यहाँ पे आप फेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से 1 2 3 आप जो भी फेस सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं एक्सट्रूड रीजन की। एक्सट्रूड मतलब आप कोई भी चीज एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर भी आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले एक्सट्रूड रीजन को ही समझते हैं। यहाँ पे आपने एक फेस सिलेक्ट कर लिया, आप यहाँ से इसको ऐसे दबा सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे नॉर्मल और XYZ दे रखा है। अगर आप नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक्सट्रूड करने का ये ऑप्शन आएगा, लेकिन अगर आप XYZ सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से कहीं को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए। चलिए अब बात करते हैं एक्सट्रूड मैनीफोल्ड की। देखिए, हमारे पास 2 क्यूब हैं। यहाँ पे एक फेस सिलेक्ट किया और उसे एक्सट्रूड किया एक्सट्रूड मैनीफोल्ड से, तो ये ऐसे हुआ। और अब दूसरे को हम करेंगे एक्सट्रूड रीजन इस सिंपल तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने मैनीफोल्ड से किया तो यहाँ पे इसके एजेस गायब हो गए। और तीसरे नंबर पर आपके पास आता है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। तो यहाँ पे हमने एक फेस सिलेक्ट किया और यहाँ पे दूसरा फेस सिलेक्ट किया। अगर हम सिंपल एक फेस सिलेक्ट करेंगे तब तो ये सिंपल एक्सट्रूड रीजन की तरह ही वर्क कर रहा है, लेकिन अगर हम 2 फेस सिलेक्ट करें और फिर एक्सट्रूड करें तो ये ऐसे एक्सट्रूड हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंपल एक्सट्रूड रीजन से एक्सट्रूड करें तब देखिए इन दोनों का डिफरेंस। ये देखिए, ये एक्सट्रूड रीजन सिंपल वाला है और यहाँ पे एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। तो दोनों का डिफरेंस पता लग गया। यहाँ पे डायरेक्शन वाइज एक्सट्रूड हो रहा है और यहाँ पे ये पूरा सब कुछ अलोंग लेके चल रहा है लोकल नॉर्मल्स। चौथे नंबर वाले एक्सट्रूड की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है एक्सट्रूड इंडिविजुअल। अगर हम इसको सिलेक्ट करके फिर एक्सट्रूड करें तो ये इंडिविजुअली सबको एक्सट्रूड कर रहा है। अब 5वें नंबर पर आता है एक्सट्रूड टू कर्सर। अब जैसे आपने एक फेस सिलेक्ट कर लिया, आपने कोई मान लीजिए ये फेस सिलेक्ट किया, अब उसके बाद आपने एक्सट्रूड टू कर्सर किया। अब देखिए ये कैसे काम करेगा। जैसे ही आपने यहाँ पे राइट साइड में क्लिक किया तो ये डायरेक्ट यहाँ तक हो गया। यहाँ पे करेंगे तो यहाँ तक हो गया, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ तक हो गया। इसका काम यही है। मान लीजिए आपने यहाँ पे फेस की जगह ये एज सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने एक्सट्रूड टू कर्सर सिलेक्ट किया, तो आप देखिए, ये देखिए, समझ गए। बस यही था।